Okay, beta. Let's start. First word for the day will be tidy. A very easy one. Word is tidy. ठीक है. और tidy का मतलब होता है clean. ठीक है. Neat and tidy आपने सुना होगा. ठीक है. Kindly turn off your mic, वरुण. Kindly turn off your mic. ठीक है. टाइड आपने सुना होगा. टाइडी, नीट एंड क्लीन जिसे आप कहते हैं. अपना काम टाइडी रखना, अपना काम साफ सुथरा रखना, अरेंज रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना. ठीक है. अरेंज्ड मतलब सही तरीके से काम को रखना. ऑर्गेनाइज का मतलब भी ये होता है. ठीक है. लाइक यू शुड कीप योर रूम ऑर्गेनाइज. दैट मीन्स यू शुड कीप योर रूम क्लीन और सही जगह सही सामान होता है ना. कई लोगों का होता है ना कमरा साफ सुथरा, कईयों का होता है ना फेंका हुआ सामान, है ना. बस बैकग्राउंड म्यूजिक देने की जरूरत नहीं है, आराम से सुन लो. बैकग्राउंड म्यूजिक क्या आर्टिस्ट हो. ठीक है. तो टाइडी आप कह सकते हैं साफ सुथरा, बोल चुका हूँ. क्लीन यू कैन से ऑर्डर, ऑर्डरली. नीट आप हो. हाँ नीट, ऑब्वियसली नीट तो बेटा सभी जानते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज्ड. ठीक है. बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, बाकी ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड, नीट, ऑर्डरली, क्लीन. Opposite of this will be. अब obviously clean है, neat है तो dirty है. ठीक है. untidy. Obviously untidy. You can say dirty, you can say messy, है ना. फुटबॉलर नहीं है लियोन मेसी जो होता है वो नहीं. ठीक है. मैसी रहना इज गंदा रहना, अनटाइडी रहना. अनटाइडी बोल सकते हैं, डर्टी बोल सकते हैं, मैसी बोल सकते हैं. ठीक है. टैटर्ड बोल सकते हैं. टैटर्ड मैंने भी 2 दिन पहले कराया था. मैंने कहा था बदहाल. मैंने एग्जांपल दिया था कि जो झुग्गी झोपड़ियां जो रहती है जिन्हें आप स्लम्स कहते हैं ना, तो वहां आप जाते हैं तो आप देखेंगे काफी बुरी सिचुएशन में लोग रहते हैं, है ना. तो यू कैन से बदहाल यानी टैटर्ड. अभी वर्ड हो रखा है टी में, टी में होगा, आप चाहे तो ढूंढ सकते हैं. बेटा प्लीज रेफरेंस के लिए भी वर्ड्स देखिए. जब नया वर्ड होता है और मैं कहता हूँ ये वर्ड पहले हो रखा है तो काइंडली अपने पेज टर्न करने की आदत डालो और देखना शुरू करो. एक और तरीका, टैटर्ड हो रखा है, 100% हो रखा है, मैंने करवाया था. टैटर्ड किसी ना किसी में, नहीं तो किसी के साथ कनेक्टेड होगा वर्ड. ठीक है. टैटर्ड होगा. ठीक है. प्लीज आप लोगों का बेस्ट तरीका वर्ड्स करने का यही है. और देखिए जैसे मैंने टाइडी कराया और आपको लगता है कि वर्ड किसी से कनेक्टेड है, तो आपने क्या करना है. जैसे आपका टाइडी का नंबर है मान लीजिए 50, है ना. वर्ड्स कर रहे हैं ना. तो जैसे मान लीजिए आपका टाइडी का नंबर है 50 और आपको लगता है कि 45 वर्ड हो रखा है, 45 जो वर्ड है वो इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ना 45 लिख दो नंबर. इससे क्या होगा, जब आप 50 वर्ड पढ़ेंगे और आप देखेंगे 45 इससे कनेक्टेड है, तो आप 45 पे जाएंगे और कनेक्शन होके आपको लर्न जल्दी हो जाएगा. ठीक है. मेहनत घट जाएगी. स्मार्ट वर्क करो, गधे वाला काम नहीं करो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेंट. टॉलरेंट कैसा आदमी होता है, जो टॉलरेट करता है. दैट मीन्स समवन हु इज लिबरल. समवन हु इज लिबरल. और लिबरल की बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ. ठीक है. जिसे आप कहते हैं उदारवादी. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि दिस वाज द टाइम ऑफ 90s एंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. ठीक है. इन दैट पॉलिसी व्हाट वाज हैपेंड, कि जो गवर्नमेंट ने क्या करा था. देखिए हर बार सेम स्टोरी सुना रहा हूँ कि 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे देश गरीब था. और गरीब होने के कारण क्या थी, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी थी. तो जब इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी थी इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल सुना होगा आपने, मल्टी यानी एक से ज्यादा में काम करने वाले, दैट इज नोन एज मल्टीनेशनल. तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो स्ट्रॉन्ग थी, रिच थी उस टाइम पे, वो इंडियन कंपनी को हार्म ना करे, इसलिए क्या करा गया, इसलिए ये करा गया कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, बहुत सारा टैक्स लगाया ताकि बाहर की कंपनियां इंडिया ना आ पाए. लेकिन जब कुछ साल बाद कंपनियां बड़ी होने लग गई, रिच हो गई, तो उसके बाद क्या कर दिया गया, इंडियन मार्केट खोल दिया गया बाहर की कंपनियों के लिए. और उस पॉलिसी को कहा गया ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. आई थिंक हमने ये टॉपिक भी करा हुआ है. वेलकम अमन, थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा, टाइम पे ज्वाइन करो. ठीक है. सो लिबरल यू कैन से प्रोग्रेसिव. मैंने उस दिन भी कहा था कि someone who is progressive is someone who is liberal, who is open minded, right. Liberal you can say, open minded you can say,
ब्रॉड माइंडेड यू कैन से, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स इसके हो सकते हैं, ठीक है, यू कैन से ब्रॉड माइंडेड, खुली सोच वाला, खुले विचारों वाला, दैट इज नोन एज ब्रॉड माइंडेड। और अपोजिट क्या होगा, इनटॉलरेंट, इसका सबसे आसान जो अपोजिट होगा इनटॉलरेंट होगा, यानी समवन हु इज बायस्ड, आप एक तरीके से बोल सकते हो, या इनटॉलरेंट बोल सकते हो, ठीक है, या आप बोल सकते हो प्रीजुडाइज, ठीक है। ठीक है, यानी किसी को जज करने वाला, प्रीजुडाइज होता है किसी को जज करने वाला, ठीक है, नैरो माइंडेड जिसे आप बोलते हैं हम, नैरो माइंडेड समझते हैं ना, जिसे आप कहते हैं छोटी सोच रखना, संकरी सोच रखने वाला इंसान, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नैरो माइंडेड। थर्ड वर्ड फॉर द डे will be ट्रीटी। अब हिस्ट्री के दौरान हम बहुत सारी ट्रीटी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रीटी क्या होती है, संधि जिसे आप कहते हैं, जिसे आप कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको पता होगा एग्रीमेंट क्या होता है, जब भी कोई दो देश करते हैं आपस में, ठीक है, मान लीजिए अमेरिका और इंडिया, ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर इनके बीच में कोई चीज की बात होती है कि भाई हम ऐसा करेंगे, जैसे आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, आपको ये चीज पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान एक तरीके से आज हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपको ये चीज भी पता होगा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान आज भी शेयर करता है, उसका है ना, आपको पता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडिया पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान इंडिया को प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं उगती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में नहीं उगती है, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, आज भी शेयरिंग होती है, ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कभी क्या करा गया है, पहले कभी ये करा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ है, ट्रीटी हुई है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने साइन करा है कि भाई हम दोनों क्या करेंगे, ये चीज आपको देंगे और जो वहां उगता है वो हमें दे, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए आपके पास टमाटर उग रहा है, किसी दूसरे के पास आलू उग रहा है, ठीक है, तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो टमाटर टमाटर खाएगा या आलू आलू खाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो नेबरिंग कंट्रीज है आपस में क्या करके रखती है, बहुत सारे एग्रीमेंट करके रखती हैं, बहुत सारी ट्रीटी करके, समझ आ रहा है, ट्रीटी क्या होती है, ट्रीटी हिंदी में कहते हैं संधि, यानी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट, ओके, ठीक है, तो ट्रीटी और एग्रीमेंट इसका आप कहते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली जो है, दिल्ली को पानी कौन प्रोवाइड करता है, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली को पानी प्रोवाइड करता है हरियाणा, ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब आपको पता होगा, पंजाब सुना हुआ सबने, ठीक है, पंजाब को, क्योंकि पंजाब को क्यों कहा जाता है, वहां 5 रिवर्स है, ठीक है, 5 रिवर्स है पंजाब में, जो मेन जो 5 रिवर्स है, इसीलिए इसको पंजाब कहा जाता है। आपको ये पता होगा कि पंजाब जो है, भारत के पास एक बहुत छोटा सा पार्ट है पंजाब का जो असली बड़ा पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, और जो नदियां हैं वो भी बहुत सारा पानी जो है वो कहाँ जाता है, पाकिस्तान की तरफ जाता है, जैसे इंडस उधर है, ठीक है, पता है ना, रावी है उधर, ठीक है, झेलम है, ठीक है, तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि क्या है, हम लोग जिनका पानी भी शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, हम रोक नहीं सकते, हम चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, हमने करा हुआ है ट्रीटी, तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम नहीं दे रहे, वो बच्चे थोड़ी है दो कि झगड़ा हो गया तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दे रहा, जाओ क्या करोगे अकेले खाऊंगा, ये नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी ट्रीटी होती है तो आप तोड़ नहीं सकते, ये बच्चों का झगड़ा नहीं है, जब मेरी लड़ाई होगी तब मैं तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा आज के बाद, ठीक है। नाउ ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट एक, दूसरा होता है एकॉर्ड, एकॉर्ड इज किसी को यस करना, ठीक है, एकॉर्ड, ठीक है, और इसका अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड, ठीक है, एकॉर्ड डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड इसका अपोजिट है, ठीक है, पैक्ट आप जिसे बोलते हैं, पैक्ट सुना होगा आपने, बहुत सारे पैक्ट साइन हुए थे, ठीक है, आपको एक पैक्ट बताता हूँ, अगर समझ आया तो ठीक है, बॉन्ड आपको बोल देता हूँ, बॉन्ड, बॉन्ड तो सुना होगा, कई बार लोग मजाक में भी कहते हैं ना कि मैंने बॉन्ड साइन करा हुआ है तुम्हारी हेल्प करने का, बॉन्ड जिसे आप बोलते हैं, बॉन्ड इज एक तरीके से एग्रीमेंट, ठीक है, बॉन्ड इज एक तरीके से एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट होता है,
वो आता है ना जिसपे एक स्टैम्प पेपर जिसे आप बोलते हैं, अगर किसी ने देखा होगा स्टैम्प पेपर होता है जिसपे 10 रुपए का नोट बना रहता है, 100 रुपए का नोट बना रहता है, देखा होगा घर में, वरना घर में होगा, पेरेंट्स को बोलना दिखाएं जरा हमें कि बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो वो कोर्ट की तरफ से आता है ना जिसमें लिखा रहता है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। जैसे कोई भी एक्ट होते हैं, कोई भी बॉन्ड होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसी पे होता है सारा कुछ। अगर घर में होगा तो पेरेंट्स को बोलेगा कि दिखाइए जरा बॉन्ड बोलते किसको है, ठीक है। अपोजिट क्या है, वंश ज्वाइन क्वाइट लेट। अपोजिट क्या है आपका, ट्रीटी का मतलब होता है किसी दो के बीच में संधि होना, और अपोजिट होगा डिसएग्रीमेंट, ठीक है। दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्रीमेंट, या मैंने कहा था डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड या कंकर्ड, और इसका अपोजिट होता है डिस्कर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड होता है आपका किसी को किसी चीज के लिए ना बोल दे, ठीक है। डिसएग्री होना किसी चीज के साथ। फोर्थ वर्ड, फोर्थ वर्ड होता है ट्रिब्यूट। फोर्थ वर्ड क्या होता है, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सुना है आपने, किसी को श्रद्धांजलि देना। जैसे आपको पता है ना, किसी के भी अगर मान लीजिए डेथ होती है किसी पर्सनालिटी की, किसी फेमस पर्सनालिटी की, या रिलेटेड आपके स्कूल में भी होंगे, तो अगर स्कूल से रिलेटेड किसी की डेथ हो जाए तो आपको पता है ना, कहते हैं ना 2 मिनट का मौन रखाते हैं, है ना। वो हुआ होगा कभी ना कभी स्कूल में ऐसा, या छुट्टी हो गई होगी, है ना, एक दिन की छुट्टी दे देते हैं ना। या जैसे आपको पता है ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर या कोई भी ऐसा बड़े लीडर मरे तो कई बार एक दिन की छुट्टी हो जाती है, ठीक है। जानते हैं इस चीज को आप, हुआ होगा कभी ना कभी, छुट्टी तो मिली होगी। कि स्कूल की छुट्टी आप यस भाग सर। गए, आपने कहा छोड़ो छुट्टी मिल गया, हमें कोई मतलब नहीं क्या हुआ, भागो, ठीक है। तो वो क्यों होता है, किसी को ट्रिब्यूट देना, ठीक है। ट्रिब्यूट यानी किसी को श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि इज किसी की रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं ट्रिब्यूट, ठीक है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपको ये पता होगा जैसे जो झंडा होता है वो झुकाया जाता है, पता है किसी को ये बात। जो नेशनल फ्लैग हैं जो लगे हुए रहते हैं ना, बहुत सारी जगह नेशनल फ्लैग लगे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो जगह हैं जैसे पार्लियामेंट आपके हो गए, और भी कई सारी जगह ऐसे लगे रहते हैं फ्लैग, तो इनको झुकाया जाता है कई बार, ठीक है। कई बार एक ट्रिब्यूट के तौर पर झुकाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको कभी मैं डिटेल में इस बात में बात करूंगा। तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, ठीक है। तो यू कैन से कमेंडेशन, कमेंडेशन। अब कमेंडेशन में अभी आता हूँ कमेंडेशन पे वापस। यू कैन से सैल्यूट, है ना, सैल्यूट यू कैन से सैल्वो। अच्छा छोड़िए, सैल्वो डिफिकल्ट है, दो मीनिंग कर लेते हैं, कमेंडेशन या सैल्यूट। अच्छा कमेंडेशन कैसे यूज होता है, कमेंडेशन ऐसे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोल्जर जिसे आप कहते हैं, सोल्जर आप समझते हैं आर्मी में होते हैं, है ना, सीआईएसएफ होता है आपका, आपका सीआरपीएफ होता है, पुलिस होते हैं, सारे के सारे सोल्जर ही एक तरीके से हम बोलेंगे। इन्हें आप क्या कहते हैं, जो आपका सीआईएसएफ सीआरपीएफ ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं आपके पैरा मिलिट्री में। एक तो मिलिट्री होती है, मिलिट्री आपको पता है आर्मी जिसे आप कहते हैं, एक होती है पैरा मिलिट्री। तो पैरा मिलिट्री में क्या आता है, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ये क्या करती है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ क्या काम करती है, सीआईएसएफ काम करती है बेटा आपकी जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, या जो आपके एयरपोर्ट्स हैं, जो आपके स्टेशन हैं, जो रेलवे स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम ज्यादातर जो रहता है वो किसके हाथ में रहता है, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ मींस सेंट्रल इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, गॉट इट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज नोन एज सीआईएसएफ। एक और होती है आपकी जिसे आप कहते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स,
ठीक है। एक और होती है आपकी, जिसे आप कहते हैं बहुत सारी, अभी मैं 2-3 ही मेंशन कर रहा हूँ, जिसे आप कहते हैं BSF, जिसे आप कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। एक लास्ट मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं कभी और मेंशन करूंगा, क्योंकि एक एक करते करते बहुत सारे हो जाएंगे। आज 4 ही याद कर लेते हैं, बहुत है मान ले, पहले 4 याद कर ले, उसके बाद आगे चले जाएंगे। ये है ITBP, इसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, पहले सुन लेंगे, उसके बाद होता रहेगा काम, ध्यान से सुनिए। पहली चीज ये है पैरामिलिट्री। ठीक है, मतलब मिलिट्री जो होता है, आर्मी वो अलग है, वो आपकी वो हैं जो वॉर पे जाती हैं, एक्चुअल में जो एक्चुअल में वॉर में पार्टिसिपेट करती है वो होती है आपकी मिलिट्री। ठीक है, वॉर में कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, ये वॉर करेंगी। ठीक है, गार्ड कौन करेगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा? और भी तो लोग चाहिए होंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आपको पुलिस है, पुलिस सबने देखी हुई है, पुलिस का क्या काम है? कभी कभी सुना आपने पुलिस जो है वो बॉर्डर पे जा रही है? पुलिस नहीं जाएगी बॉर्डर पे। ठीक है, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है आपकी सिविल जो सिस्टम है वो देखना। ठीक है, जो क्राइम्स है वो रोकना, जो आपकी सिटी के अंदर जो काम है वो देखना। ठीक है, यहाँ जो भी ट्रैफिक ड्यूटीज होती है आपने देखा होगा, उसमें पुलिस रहती है। जो क्राइम होते हैं अंदर, उसमें पुलिस रहती है। ठीक है, और भी बहुत सारी एजेंसी रहती हैं। ठीक है, वो हम कभी डिटेल में बात करेंगे, सेंट्रल एजेंसी या जो भी स्टेट एजेंसी होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं कर सकते, तो एक तरीके से ये पुलिस ही है, आप समझ लीजिए। एक तरीके से ये क्या होते हैं? पुलिस होते हैं। ठीक है, तो CISF क्या काम करती है? जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी क्या प्रोटेक्ट करती है? इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज आपको पता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं भारत में। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हैं आपके, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, कुछ कुछ प्राइवेट भी होती है, उसमें कुछ और सारी चीजें होती है, वो भी हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका? CISF का। इसके अलावा CISF क्या प्रोटेक्ट करती है? आपके एयरपोर्ट, आपके रेलवे स्टेशन, या आपकी क्या, आपके अगर कोई मेट्रो। ठीक है, इसके अलावा CRPF क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, देखिए रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है बचाया हुआ। जैसे आपकी बाइक है, ठीक है, आपकी बाइक है, तो बाइक में क्या होता है? बाइक में पेट्रोल होता है। ठीक है, पेट्रोल से बाइक चलती है, रिजर्व लगता है उसमें, जिसे पता होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों में से काफी को अभी शायद नहीं पता हो, शायद कुछ को पता हो इस बारे में कि रिजर्व लगता है। ठीक है, बाइक का जो टैंक होता है ना, अगर वो 14 लीटर का है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका जो बाइक का टैंक है उसमें 14 लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो वो ना चलता रहेगा, और लास्ट में क्या है, 2 लीटर जो है वो रिजर्व में रहता है। रिजर्व यानी बचाया हुआ रहता है। वो किस लिए होता है? इमरजेंसी में काम आने के लिए। ठीक है, वो किस लिए होता है? इमरजेंसी में काम आने के लिए, वो होता है रिजर्व। ठीक है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या काम करती है? एक तरीके से आप मान लीजिए कभी एक्स्ट्रा पुलिस की जरूरत पड़ गई, तो सेंटर के पास, क्योंकि जो पुलिस होती है ना, पुलिस किसके पास होती है? पुलिस होती है स्टेट के पास। जो पुलिस होती है वो किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। स्टेट समझ रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट। उत्तराखंड की पुलिस उत्तराखंड में काम करेगी, दिल्ली की पुलिस दिल्ली में काम करेगी, पंजाब की पंजाब में काम करेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ होनी चाहिए ना पुलिस, तो वो रहती है CRPF, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, और जिस भी स्टेट को जरूरत है वहां भेज देती है। जैसे इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे एक्स्ट्रा पुलिस चाहिए तो भेज देगी। जैसे मान लीजिए कुंभ मेला हुआ था, तो कुंभ मेला में अगर जरूरत पड़ेगी तो भेज देगी। ठीक है, या कभी और जरूरत पड़ेगी, एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ी, वहां भेज देगी। तो जहां पे भी आपको सिक्योरिटी इश्यूज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको CRPF भेज दी जाती है। ठीक है, दो। थर्ड नंबर, BSF, नाम देख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी जो क्या करती है, जो बॉर्डर की जो पुलिस होती है उसे आप बोलते हैं BSF। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, जो आर्मी है, आर्मी का काम क्या है? आर्मी का काम है लड़ाई करना, वॉर पे जाना।
और बीएसएफ का काम क्या है? बीएसएफ का काम है बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना, ठीक है। तो बॉर्डर्स को जो सिक्योर करते हैं वो बीएसएफ होती है, आर्मी भी होती है कहीं कहीं जगह, बट बीएसएफ आप मान के चले फिलहाल कि बीएसएफ ही होती है जो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। यानी जो फर्स्ट लेयर होती है ना बाहर, आउटर लेयर, उसमें बीएसएफ लगी रहती है। बॉर्डर्स पे एग्जैक्टली कौन लगी रहती है? बीएसएफ लगी रहती है। और जैसी वॉर होती है तो कहीं ना कहीं बीएसएफ थोड़ा पीछे आ जाती है और आर्मी वहां पे टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि आर्मी जो है वो वॉर के लिए ही ट्रेन रहती है, ठीक है। ये है आपकी बॉर्डर्स। एक स्पेशल बॉर्डर हमने पुलिस बनाई है जिसका नाम रखा है आईटीबीपी। आईटीबीपी क्योंकि आपको पता है हमारे ऊपर एक कंट्री है चाइना, जो बार बार हमसे लड़ाइयां करता रहता है, ठीक है। आपको पता है चाइना जो है बार बार परेशान करता रहता है भारत को। तो और चाइना कैसी जगह पर है? चाइना ऐसी जगह पर है कि हमें ना पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ठीक है। जहां पर भी है चाइना ना थोड़ा हाइट पर है, और ज्यादातर जो तरफ है वो कैसे हैं, जहां पर हमें ऐसी जगह की जहां पर ना पहाड़ चढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आईटीबीपी उसके लिए स्पेशली बनाएंगे, जिसका नाम हमने रखा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा चाइना के साथ जो है वो एक तरीके से सिक्योरिटी उस तरफ बना के रखना, तो वहां वो एक तरीके से पुलिस का काम भी करती है, और जरूरत पड़ी तो वॉर पे भी ये पुलिस जाती है, ठीक है। आर्मी तो जाती है, आर्मी तो सब चीज के लिए ट्रेंड होती है, बट आईटीबीपी स्पेशली जो है वो किस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है? वो प्रोटेक्ट करती है चाइना बॉर्डर को, तिब्बत बॉर्डर को, ठीक है। आपको मैप में कभी बताया जाएगा इस चीज को कि किधर चाइना है, कौन तिब्बत है, क्योंकि काफी लोगों को तिब्बत शायद पता नहीं होगा, तो बताया जाएगा। ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं इसके, ठीक है। ये चार चीज समझ आ गई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये इसके अपोजिट हो गए, क्रिटिसाइज एंड एक्यूज, ओके। तो ये इसके तीन अपोजिट हो गए। दैट्स फॉर दिस। अभी नया लिंक भेजता हूँ।